मेरा नाम नीला है। मैं मेरे पति रवि के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ है। शादी के बाद मैं उनके साथ यहीं रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े बड़े घर हैं। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गए थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जॉब वापस करती हूँ। हालांकि रवि उसके लिए मना करते थे, कहते थे कि वो अच्छा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारी सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की, आसपास के घर में काम करने वाली से मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब और ज़्यादा काम लेना नहीं चाहता था, इसलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात रवि को बताई और उन्होंने ही कोई काम करने वाले को ढूंढने को कहा। रवि ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। रवि उन्हें पहले से जानते थे। शादी के पहले रवि वहाँ अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम राखी था। वो 48 साल की होंगी। मुझे तो जैसे कोई सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। रवि तो पहले भी उनका बना खाना खाते थे, तो उन्हें तो पता था, इसलिए वो उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने आने तक राखी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय मैं कुछ समय सोसाइटी के महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सब से बात कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली। हमारे 5 घर छोड़कर ही एक परिवार रहता था। बड़ा रईस था, उनका वो खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक करीब 19 साल की लड़की सुबह से घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहाँ भी रहती थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर थी ही नहीं। फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आया था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर पर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई तो नहीं। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी। लड़की अच्छी है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज़्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद घर पर आई। रवि मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए, यही सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाज़ा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला, क्योंकि उसके अंदर बंद किया था। मैंने डोर बेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे क्यों लग रहे हो। वो बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था। दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर लिया। आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर के बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई, तो हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाज़ा खुला होता है तो मेरे बेडरूम के मिरर से हमारे हॉल बेडरूम दिखाई देता है। मैं मिरर में आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी। वो भी हमारे हॉल के बाथरूम में। रवि भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। यह सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतना दिखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। हवा से मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी बाहर जाकर देखूं और जो भी मैंने देखा वो सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला था। रवि और वो लड़की दोनों ही वहाँ नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं यह सोच रही थी कि रवि उस लड़की को कैसे जानता है। वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब रवि के साथ क्या कर रही थी और अब रवि उसे लेकर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि मैं रवि को फ़ोन करूँ। मैं उसी समय फ़ोन किया। रवि ने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही रवि ने कहा कि मुझे अब कोई काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रवि ने फ़ोन काट दिया। वो मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैं अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझा रही थी कि रवि से बैठकर एक बार बात कर लें।
अभी से कुछ भी मत सोच, शायद कुछ और बात होगी, लेकिन फिर यही ख्याल आता है कि आईने में मैंने उसे देखा। थोड़ी देर बाद हमारी काम वाली राखी आ गई। उसने भी मुझे इस तरह चिंता में देखा तो मुझसे पूछने लगी, मैडम क्या हुआ? मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रवि करीब 2 घंटे बाद घर आए। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे? वो बोले ऐसे ही कोई काम आ गया। फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में राखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में रवि से बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। राखी खाना लगा रही थी। खाना खाने के बाद राखी बोली, साहब बहुत अच्छा काम किया आज आपने। रवि बोले कि थोड़ा और लेट होते तो बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही है? राखी बोली कि मैडम वो लड़की यहाँ थी, पड़ोस में उनका काम करती थी और रहती थी। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, हाँ सोसाइटी में बात सुबह से नहीं। कहाँ है? राखी ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। राखी ने कहा कि वो छोटे गांव की है, घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसे काम करना पड़ रहा था। लड़की अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उस घर की मालकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ता था। जब वो काम पर लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग हो गए, उन्हीं के परिवार के। उसने काम छोड़ने और जाने को कहा तो उन्होंने उससे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिलती। उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल था, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस घर की मालकिन उस पर नज़र रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वो उस दिन सुबह आपके जाने के बाद यहाँ आ गई। आप लोग गए तब भी वो यहीं थी। बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज़्यादा साहब को जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं उन्हें बताया। उसकी मदद करने के लिए कहा। रवि ने कहा कि इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। जब मैं आया तो बाथरूम में छिपी थी, डरी हुई थी। मैं उससे बात ही कर रहा था कि तुम आ गई और वो भी बाथरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस अड्डे पर चला गया। तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम से सारी बात बताऊंगा। लड़की सीधी थी, वो बहुत खुश थी कि अपने घर जा रही थी। राखी और रवि की बात सुन मुझे यकीन नहीं हुआ। राखी ने कहा कि बाहर छोटे शहर में काम करने वाले आते हैं, वो भी इंसान होते हैं। यह बड़े लोग कब समझेंगे? अपने स्वार्थ के लिए उसे रख रखा था। उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल में एक तसल्ली भरी सांस भी ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने राखी को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई दिखाई दे तो तुम मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हो। हम इंसान हैं, सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं। हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।